हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और एक दफा फिर वैसल वापस आ चुके हैं, तालियां। The prodigal son। हाँ, हमने बहुत मिस किया, इनके फैंस ने बहुत मिस किया। और जब मैं जाके यूट्यूब पे देख रहा था जो कमेंट्स से, भाई फैसल कहाँ है, फैसल कहाँ है। आप कहाँ थे पहले तो ये बताओ। मैं लाहौर में था यार। बड़ी दूर दूर से मुझे सनम मेहदी का साउथ अफ्रीका से मैसेज आया था, तो क्या फैसल कहाँ है? ऐसे फैसल कहीं नहीं, फैसल लाहौर में शूटिंग है और इसलिए आ जाएंगे वापस। तो क्या चल रहा था राहत फतेह अली खान के साथ? कुछ नहीं, बातें चल रही थी बस। इतनी लंबी बातें? हाँ, जरा लंबी हो गई बातें। लंबी हो गई। हाँ, सही। रुबीना अशरफ साहबा यहाँ पर हैं, अतीका ओडो यहाँ पर हैं और हम एक दफ़ा फिर से ड्रामों का रिव्यू करने लगे हैं। और काफ़ी फीडबैक आपका आ रहा है, हमें तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और काफ़ी तारीफ़ भी हो रही है, लेकिन हम बहुत ऑनेस्ट होकर रिव्यू दे रहे हैं और जो हमारे पैनलिस्ट सोचते हैं वो आपके सामने मनोवन बयान कर देते हैं। तो अब जो ड्रामा अब एक दफ़ा फिर से टॉक ऑफ द टाउन बना है वो बख्तावर है, जिसकी लास्ट एपिसोड अभी आई है। एक छोटी सी अपॉलॉजी टू द व्यूअर्स हु आर वेरी आर्डेंटली वाचिंग द शो। हम मिस कर गए वो ड्रीम सीक्वेंस और हमें सब ने पॉइंट आउट किया कि हया का डांस ड्रीम सीक्वेंस था। वो पॉइंट आउट किया। अच्छा, मैंने और नादिया ने जाके दोबारा देखा ड्रामा। वो इतना आई थिंक टू अंडरस्टैंड दिस के वो सीक्वेंस था, वो बड़ा मुश्किल था। क्योंकि अगर उसको ड्रीम सीक्वेंस मान भी लें, उसके बाद वो लड़की ज़्यादा जाके चीज़ें करती है, उपटन उसकी जगह अपने मुंह पे लगा लेती है, कोई नोटिस नहीं कर रहा क्या वहाँ बैठे हुए। जब आप एक स्टेज पे चढ़ के किसी के साथ कोई एक्टिविटी करते हैं तो बहुत लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो वो सारा ही ड्रीम था? वो ड्रीम नहीं था। हमने कहा कहीं तो ड्रीम एंड होगा। नहीं, इट वाज़न्ट क्लियर। इट वाज़न्ट क्लियर। बट ये कि आप लोग जैसे देखते हैं हम वैसे नहीं देखते, क्योंकि हम 5-7 ड्रामे कई दफ़ा इकट्ठे देख रहे होते हैं और उसमें थोड़ा सा कहीं मिस हो जाए तो फिर भी वी अपोलोजाइज। चलें, मैं तो था ही नहीं। ये तो बच गए। आपको ड्रीम लगा था वो? क्या? उन्होंने देखा ही नहीं। वो वाला एपिसोड जिसमें एक डांस हया परफॉर्मेंस थी, हया की डांस जब मैं देख रहा था ग्रुप पे, जब डिस्कशन चल रही थी तो मैंने जाके देखा स्पेशली। और एक जगह थी जहाँ वो जाके आए, मतलब ऑब्वियसली व्यूअर्स बहुत शौक से देख रहे हैं वो ड्रामा, तो और बहुत गौर से देख रहे हैं, तो वो मिली है जगह। हाँ, लेकिन वो इतनी क्लियरली पहुंची नहीं कि मतलब भाई जब ड्रामा देखते हो सिर्फ ड्रामा देखा करो, मोबाइल ना देखा करो। हाँ, चले जी, अब हम बात करेंगे ड्रामा बख्तावर की, जिसकी लास्ट एपिसोड जो है ऑन एयर हुई है और काफ़ी टॉक ऑफ द टाउन था। ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा था। चैनल था ये हम टीवी, प्रोडक्शन है एमडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोहम्मद दुरेर, डायरेक्टर शाहिद शफात, राइटर नादिया अख्तर। तो रुबीना, आखिरी एपिसोड। आई एम सो हैप्पी अबाउट द एंडिंग। मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर ये एंडिंग हुई कि वो दोनों आपस में मिल गए तो ये मुझे थोड़ा सा धचका लगेगा, बट इट वॉज अ सेन एंडिंग। इट वॉज द थिंग टू डू एंड वॉज डन रियली नाइसली बाय द राइटर। बिल्कुल सही तरीके से स्टीयर किया है उस डायरेक्शन में। फॉर वंस ज़िंदगी का मकसद शादी नहीं था, वो लड़की लड़का दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे जिस भी पैराए में जैसे भी, बट दे डिसाइडेड कि उनके गोल्स उनकी पसंद से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ज़िंदगी शादी से कहीं बड़ी चीज़ है। सो ब्रावो। हाँ, नहीं, अच्छा सम अप किया, क्लोजर अच्छा था। और एक छोटा सा उन्होंने जो कन्फ्यूजन जावियर वाले कैरेक्टर के थ्रू क्रिएट किया था वो नहीं आया और वो बड़ा अच्छे तरीके से एंड अप किया है, जो कि एक बड़ा रियलिस्टिक लगा। सो स्क्रिप्ट की अगर बात की जाए तो हाँ, उसमें इस बात को माना जाता है कि राइटर ने बहुत अच्छा सम अप किया है, क्योंकि बहुत सारे ड्रामों में जो लास्ट एपिसोड होती है ना, बंदा देख के कहता है हाँ ये क्या है, तो ये नहीं था, ये नहीं था बख्तावर में। अजीका, नहीं, आप खुश है कि जावियार के पास नहीं गई बख्तावर? नहीं, आई थिंक कि फाइनल एपिसोड बहुत अच्छा इसलिए था कि एक तो ऑफ कोर्स वो जावियार, वो जो था मलिक दिलावर का और बख्तावर का एक रिलेशनशिप, उसको क्लैरिफाई कर दिया कि वाज़न्ट अ लव इंटरेस्ट, विच इज़ गुड, ना तो बहुत ही घटिया हो जाता। और क्योंकि टचेस आ रहे थे ना तो हम परेशान थे। आप ज़्यादा परेशान थे। मैं बहुत परेशान, मैं ये हेलो। लेकिन जो मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि जो सब स्टोरीज़ थी, जैसे लोग टीवी पे जब बख्तावर का इंटरव्यू देख रहे हैं तो सब स्टोरीज़ को भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह उनको वाइंड अप किया। एंड आई थिंक यहाँ पे राइटर एंड डायरेक्टर दोनों को दाद देनी चाहिए, क्योंकि सब स्टोरीज मल्टीपल थी, तो एक एपिसोड में सबको ऐसे कंक्लूड करना, आई थिंक द ट्रीटमेंट वाज वेरी नाइस। तो आई एंजॉयड द लास्ट एपिसोड वेरी मच।
तो जी चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर रेटिंग की तरफ। तो सबसे पहले नादिया अख्तर के हवाले से बात हो जाए जो कि राइटर हैं। रुबीना, आई लाइक द राइटिंग। राइटर से मुझे पहले दिन से खुशी हासिल हो रही थी उनकी राइटिंग से कि वो एक नई बात लेके चली हैं और उस नई बात को सही तरीके से लेके गई हैं और एंड ने दिल खुश कर दिया। इस एपिसोड में जहाँ मैंने बहुत दाद दी नादिया को, वो दो जगह थी। वो निकलती है जब अपना इंटरव्यू दे के शायद बख्तावर, तो वो कहती है मेरे सफ़र को लैंड क्रूज़र की ज़रूरत नहीं है और बाइक पे बैठ जाती है। आई सेड यस, दैट इज अ हाँ, ये आप डायलॉग। पहले पिछले एपिसोड में भी आप कह रही थी कि मुझे ये होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। हाँ। और फिर जिस तरह से उसने उस लड़के को भी बताया कि तुम ही हो जिसके साथ मेरा सफ़र आगे सही चलेगा। एंड देन देयर वाज अनदर जगह जो मैंने लिखी हुई है, आपको अंदाज़ा शायद हो रहा हो कि हमें कितना लिखना पढ़ना करना पड़ता है, जहाँ पे हमारा बॉय जावियार बन जाता है एमएनए एंड ही सेज हर घर बख्तावर है जहाँ बेटी पैदा होती है। आई सेड वाओ, कितना प्यारा डायलॉग। रुबीना कितने मार्क्स देंगी आप? So I will give Nadia a 7 only because I want to give her an 8 and 10 in her next। और हम बहुत दिन तक ये शो करने वाले हैं और हम बहुत दिन तक आप लोगों के ड्रामे देखने वाले हैं। उन लोगों ने कानों को हाथ लगा लिया होगा हमारे साथ, अब और क्या होने वाला है? नहीं, वो कह रहे होंगे नहीं। जी फैसल, यार इसमें देखो कुछ बुरा मनाने वाली बात नहीं होती। हम हमारी कोशिश ये है कि थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो अगर थोड़ी सी सुधार ली जाएं, बिकॉज हम आवाम की आवाज़ बन के बात कर रहे होते हैं यहाँ पे। हम कोई अपनी तरफ से सानू तो पैसे नहीं लगे किसी दे, बट आई थिंक नादिया हैव डन अ ग्रेट जॉब। उसने एक अच्छी स्टोरी आपके सामने पेश की है, तो मैं 8 नंबर दूंगा। 8 नंबर। बिल्कुल सही। अतीका, मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो जो चाइल्ड मैरिज पे जो वाइंड अप था वो राइटिंग बहुत अच्छी थी। उसमें जो एक सोशल मैसेजिंग आ गई, डायलॉग्स अच्छे थे, ओवरऑल वाइंड अप ऑफ सो मेनी ट्रैक्स बड़ा अच्छा था। ये राइटिंग से ही आता है ना, फिर डायरेक्टर उसको ट्रीट करता है। एंड जो रिलेशनशिप्स बनाए हैं, जैसे एक ओवरऑल वेब ऑफ रिलेशनशिप्स राइटर ने बनाए हैं, बहुत अच्छे थे और इनकी कंक्लूजन्स भी बहुत सलीके से हुई हैं। ये नहीं कि एकदम से एक झटके लगे और ये रश जॉब नहीं लगा। आई एम गोइंग टू गिव हर अ 9। वेल डन नादिया अख्तर। अब चलते हैं डायरेक्टर की तरफ। शाहिद शफात ने कितना मुतासिर किया आपको? शाहिद ने मुझे कहीं कहीं डिसअपॉइंट किया। जैसे कि मुझे लगा जहाँ पे बख्तावर बैठी है और वो इंटरव्यू दे रही है टू दिस गाय, जो कि और वो पूरी बातें खोल के बता रही है, वहाँ शी स्टार्टेड लुकिंग एट द कैमरा एंड टॉकिंग टू द पीपल। दैट काइंड ऑफ ऑफेंडेड मी कि क्यों। अब मतलब कोई, मैं भी अगर अभी आप मेरे पास बैठे हैं, मैं आपको छोड़ के कैमरे से बात करनी शुरू कर दूं और ये 1-on-1 इंटरव्यू था, सो मुझे उसकी ना एथिकली समझ आई ना विजुअली वो मुझे अच्छा लगा। सो मुझे बहुत वो उस सीन ने घबराहट दी। सो आई विल गिव शाहिद अ 6 वे टू गो। देखो यार, इसमें जो सबसे बड़ा मसला है ना, कई दफ़ा डायरेक्टर को बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप पूरा जोर लगा दें, जब प्रोडक्शन आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो अब जाहिर सी बात है, उसका भी एक कसूर नहीं होगा बहुत सारी चीज़ों में। शायद के लिए 7 जी। अच्छा, आई विल गिव हिम मोर बिकॉज मैं समझती हूँ कि जैसे उन्होंने इंटरव्यू वाले प्रोसेस को इस्तेमाल किया टू वाइंड अप ऑल द होम्स, जहाँ पे मौलवी साहब देख रहे हैं और ये बाकी लोग जो देख रहे हैं, तो वो इंटरव्यू का बेस बना के उससे बाकी ट्रैक्स को भी वाइंड अप अच्छी तरह किया। मैंने ओवरऑल एपिसोड इतना एंजॉय किया कि छोटे छोटे जो इश्यूज थे प्रोडक्शन के भी, वो मुझे लगे नहीं, मुझे परेशान नहीं किया। आई थिंक टू वाइंड अप द सेंट्रल स्टोरी और टू वाइंड अप द सब स्टोरीज इन सच अ नाइस वे with aesthetically and otherwise, I thought शायद शफात did a very good job, तो मैं उनको 9 दूंगी। अरे वाह नंबर। बिकॉज देखिए हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे फ्रेम बड़े खूबसूरत हैं लेकिन कहानियाँ लगता है जैसे बस अब फटाफट उन्होंने लपेट के निकल गए हैं। चलते हैं जी एक्ट्रेस की तरफ जो कि हैं यमुना जैदी। क्या कहेंगे आप? Yumna worked well for me in this episode, but generally in Bakhtavar. So इस episode में भी ठीक थी throughout. So I will give Yumna 7 again. 7। यमुना 8, मतलब ऑब्वियसली पूरा सीरियल ही वो लेके चलिए। हाँ ये तो है। 8।
अगेन मैंने पहले भी कहा था कि दिलेर मूव, बहुत ब्रेव एक वो होता है कि ऐसा कैरेक्टर कोई लड़की अपनी प्राइम इयर्स में ले, क्योंकि बहुत सी एक्ट्रेसेस नहीं करेंगी बिकॉज इट्स अ डी ग्लैमराइज्ड रोल। तो वहाँ पे तो यमुना ने एक ब्रेवरी दिखाई, वो भी उस विग के साथ। हाँ, बट अदरवाइज वेरी गुड जॉब एंड यमुना इज यमुना, आई विल गिव हर एन 8। 8, वेल डन। ज़ावियर नोमान। Xavier Noman has always been, मुझे वो हमेशा से promising लगे हैं, right from the moment that he entered the field. मैं Xavier को नंबर ज़्यादा बाकियों से इसलिए दूंगी because he is so new. What, a year and a half, something like that in the field, and he's already winning our hearts. So an 8 for Xavier. 8। वेरी गुड। अगला सुपरस्टार है यार वो, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सो 8। 8। सो इस एपिसोड में जावेर ने काम बहुत अच्छा हाँ। किया, यू नो, नजर आया, काम नजर आया। एक तो मिला काम उसे, बहुत सी जगह है जहाँ पे सिर्फ बाबी डॉल टाइप काम करवा रहे हैं लोग उससे, एंड ही शुड ज़ावियर बाबी डॉल। हमने बात किया है ना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अ ब्यूटीफुल मैन। आई विल फॉर दिस एपिसोड गिव जावेर अ 7। 7, ओके। ये जी ज़ावियर की रेटिंग भी हो चुकी है बख्तावर के हवाले से। अभी बख्तावर का सिलसिला तो ख़त्म हो चुका, लास्ट एपिसोड का रिव्यू हो चुका है, लेकिन हमारे शो पे सिलसिला जारी है। अभी तेरे बिन रहता है, मुझे प्यार हुआ था, कुछ अनकही और मेरे बन जाओ, ये सारे ड्रामों का रिव्यू आपके सामने आने वाला है, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा करने वाले हैं हम, वो हमारे जजेस को बहुत पसंद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जो उस ड्रामे को देखकर तारीफ करें, लेकिन ऑडियंस इसके बारे में कुछ दो राय देती है। और जब मैं जाके कमेंट सेक्शन में देखता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कुछ अनकही की। आप क्या कहेंगी? फैसल, आपसे शुरू करते हैं। फैसल, कुछ तरफ राय बहुत मतलब इंक्लाइन हुई कि बहुत जबरदस्त ड्रामा है, बड़ा से बात ड्रामा देखने में आया, और कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बोरिंग है। पढ़ा लिखा ड्रामा है, ददंग बबैंग नहीं है, एक ये बहुत बड़ा मसला है। हाँ, सो वो मैं समझ रहा हूँ कि जो आपको इस वक्त ददंग बबैंग का शौक हो गया लोगों को, आप नॉर्मल फिल्म भी बना लें तो वो नॉर्मल फिल्म भी नहीं चलेगी। तो लेकिन ये अगर देखें, सबसे जो चीज़ें हैं, ठीक है, मसला शादी है, जो बड़ी बहन है उसकी शादी का मसला चल रहा है, घर में जायदाद के मसले चल रहे हैं। मैं था नहीं मेरे ख्याल से पिछले एपिसोड में, तो बाबर ने उड़ा के रख दिया मुझे। मतलब मैं यूँ था कि मतलब क्या बात है यार तेरी, तू कहाँ था बीच में। सो यू नो लाइक बाबर एक फैंटास्टिक एक्टर है। फिर मोहम्मद अहमद साहब बड़ा कमाल काम कर रहे हैं, इरसा हैं कमाल काम कर रही हैं, सजल, एवरीवन, जितने नए लोग भी हैं उसमें, वो जो एक नया कपल है उसमें, लड़का लड़की, वो दोनों इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू नदीम ऑब्वियसली। मुझे मज़ा आता है वो एक चीज़ होती है ना कि फील गुड वाला ड्रामा है, कि ठीक है आप सिचुएशन सीरियस से भी जा रहे हैं लेकिन आप उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं, आप उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो इतना अच्छे तरीके से राइटर और डायरेक्टर उस प्ले को लेके चले हैं कि थॉरली मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ उस प्ले को। अतीका, तो मैं समझती हूँ कि जैसे जो फूफी का कैरेक्टर भी आया ना, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन्फ्यूज़ हुआ है, और उसके थ्रू सोशल मैसेजिंग बहुत अच्छी चल रही है, द वे शी इज़ ट्राइंग टू हेल्प द नीस एंड ऑल ना। एंड ओवरऑल अगेन पढ़ा लिखा ड्रामा फॉर शो। नदीम तो नदीम है, तो इनफैक्ट प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको पता है कि समबडी इज सपोज टू डिलीवर टॉप लेवल ना, देन व्हेन दे डिलीवर आप फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं थोड़ा। तो हमें पता है नदीम है तो ये तो काम करना ही है उसने, यू नो। सो आई फील ओवरऑल सेंसिबल, इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग एंड कैरेक्टर्स वेल डिफाइंड। तो मुझे ये ड्रामे का इसको देखने में मज़ा आ रहा है, और कैरेक्टर्स के साथ एक इमोशनल एफिलिएशन भी शुरू हो रही है। तो आपको लगता है कि यादगार ड्रामा बन पाएगा रुबीना, जैसे हमारे प्रीवियसली पीटीवी के, क्योंकि ड्रामे की फील और लुक वही है जैसे हम और कुछ अगर ना भी देखें तो डायरेक्टर जो इस ड्रामे के हैं, नदीम का यहाँ होना इस बात की गारंटी दे रहा है कि यादगार तो इसे बनना ही चाहिए है। बट ऑन द अदर हैंड दिस एपिसोड आई थॉट वाज अ लिटिल ड्रैग फॉर मी, बिकॉज चीज़ें उसी एक सर्कल में घूम रही हैं और कहीं गई नहीं। वही मसला है बड़ी मीरा की शादी का,
वही मसला है दोनों लड़का लड़की का, सारे मसाइल वहीं के वहीं हैं। और वो शादी की तारीख तय हो कि नहीं दे रही? हाँ वो फर्स्ट हो गई एपिसोड ना, अब तो हो गई। हाँ, अभी तो वो है कि अब तो निकाह हाँ, रुखसती अभी भी साथ होगी। हाँ, वो एक अच्छा सीन था। वो जो विनी ने हैमर मारा, हाँ, वो एक अच्छा सीन था। दो चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगी। एक वो लड़की रूसा ने जो कैरेक्टर प्ले किया, शगुफ्ता, वो बहुत मज़े का लगा मुझे। रूसा बहुत अच्छी लगी उसमें, कर भी बहुत अच्छा वो रही कर भी बहुत अच्छा रही बड़ी है। साइकोटिक लग रही है। Yes. तुम्हारी माँ को तो मैं बताऊंगी। हाँ, and the difference of all kinds of females बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक वनीज़ा अहमद हैं जो एक किस्म की औरत का कैरेक्टर कर रही हैं, माँ है जो एक दूसरी किस्म की औरत है, शगुफ्ता आई तो वो एक तीसरी किस्म की मर्दमार काइंड ऑफ औरत है, और चौथी मीरा है, और पांचवी सजल है। सो और आई मीन ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन, दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक, राइटिंग जी फैसल। मोहम्मद अहमद साहब जी। अरे भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ जो उनके बारे में कुछ कहूँ। हमेशा से ही बड़े पसंद हैं मुझे, और उनका अंदाज़ जो है लिखने का, आप अगर सारे कैरेक्टर्स उठा के देखें ना, सब अलग अंदाज से बात करते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट हिम कि वो हर कैरेक्टर को अलग लैंग्वेज देते हैं। सो बड़ा मुश्किल होता है ये बहुत सारे राइटर्स के लिए, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि राइटर्स तो डायलॉग लिख देता है, लेकिन उसको अलग कैसे करना है ये राइटर के पास हुनर होता है, जिसको फिर डायरेक्टर कैच करता है, और फिर वो सो मोहम्मद अहमद साहब के पास ये हुनर है। ओबियसली हमारे एक सीनियर राइटर्स में से एक राइटर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीरियल, जो कि हकीकत है, तो मैं तो 9 नंबर दूंगा। ओह 9। अतीका। Overall good episode, but too much dialogue and not enough ambiance and situation. So I would give Ahmed for this episode a 7. 7, ओके। रुबीना, ओके, सो आगे नहीं आप अतीका से? हाँ, अतीका ने जो भी कहा है वो तो मैं जनरली समझती हूँ, ड्रामे में डायलॉग कम सिचुएशन ज़्यादा होनी ही चाहिए, बिकॉज स्क्रीन प्ले है ड्रामे की ब्यूटी, बिकॉज दिस इज़ अ विजुअल मीडियम। सो आई टोटली इन एग्रीमेंट। एक सीन जिसकी अभी मैं और फैसल और हम आपस में बात कर रहे थे, जिसमें इरसा आती हैं और उनको लगता है कि वो फौत हो गए हैं शायद और वो कहते हैं कि नहीं, जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। हालांकि बेहतर ये था कि चला जाता, मेरी इंश्योरेंस से तुम्हारे मसले हल। क्या प्यारा डायलॉग था ना, बात वही दिल को लगती है जाके कि देखो एक आदमी ने ये सोचा, एंड देन ही सेज 6 चूड़ियाँ हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं इस ड्रामे में जो बहुत प्यारी हैं, और अहमद इज़ अ वेरी केपेबल राइटर। सो फॉर अहमद आई विल, because I have yet to see his expertise, I know he's a very capable writer. तो 7। डायरेक्शन नदीम बेग। और मैंने बाय द वे मैंने ये भी देखा कमेंट्स में, लोग कह रहे हैं कि ये इसलिए नदीम बेग को प्रेस करें बिकॉज नदीम बेग के साथ काम करना चाहते हैं। कौन? आप लोग। ओके, अरे हम करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। क्या हम सब काम कर चुके हैं मेरे साथ? मैंने नहीं किया, मैं तो किया हुआ है काम। नदीम तो और दोस्त भी है कौन मेरा। नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ बैठ के सच्ची बात करते हैं। मैं शुरू से ये बात कह रहा आपको हूँ लग रहा कि है तो? मुझे ये ड्रामा वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं सीरियसली मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सो नदीम के लिए 8 नंबर है। 8 नंबर, बिल्कुल। अच्छा अतीक, अब आपसे एक सवाल है, गौर सुनिएगा। अभी आज सोशल मीडिया पे बड़ा एक हंगामा मचा हुआ है इसी एपिसोड को लेकर। लास्ट कुछ अनकही की, उसमें सज्जल जब खड़े होकर बात कर रही होती है, जॉयलैंड का पोस्टर लगा होता है, तो मारिया बीन इस पर ट्वीट कर दिया है और इस पर कोई वो, तो आप क्या कहेंगी कि मतलब वो डायरेक्ट दिखाना चाह रहे थे नदीम बेग, या वो उसको एक तरह से एक्नॉलेजमेंट देना चाह रहे थे, या प्रेज करना चाह रहे थे? इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी जॉयलैंड, तो उस पे आई थिंक देखिए, जब आप प्रोडक्शन वैल्यू की बात करते हैं, सज्जल को आपने दिखाया एक आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्ट, करियर ड्रिवन लड़की, राइट? तो उसके कमरे में या उसके बैकग्राउंड में जो भी है, कुछ ऐसी चीजें होंगी। छोटी बहन भी उसी रूम में। हाँ, सो आई थिंक और वो मीडिया पढ़ रही है। हाँ, मीडिया पढ़ती है। देखिए, तो कमली का पोस्टर भी लगा हुआ है। हाँ, देखिए, हम जो है ना, हम ये शो करते हैं ताकि डिबेट खुले। तो we cannot fight debate. The idea and the purpose of this show, मैं यहाँ ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि आप लोग चीज़ें गौर से देखें, डिस्कस करें। आपकी बात काटूंगा, मुझे आप एक बात बताएं, अपनी फिल्मों के पोस्टर लगे हुए हैं जो नई फिल्म है, पठान का पोस्टर लगा दें जिसमें आपकी ISI को वो लोग गालियां दे रहे हैं और आप वाह किए जा रहे हैं शाहरुख खान की। पठान का पोस्टर लगा उस पे शायद मारिया भी को मसला ना होता, लेकिन पाकिस्तानी फिल्मों को बहुत हाँ, मसला। कि आपकी फौज को क्या कुछ कह रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो लगा दें हम।
शाहरुख खान का पोस्टर लगा हुआ है तो सही है, आपकी पाकिस्तानी फिल्म है ना यार, फिल्म से कोई भी मसला हो सकता है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आपकी पाकिस्तानी फिल्म है, बात खत्म हो गई। तो कमिंग बैक टू माई आइडिया, वो ये है कि अगर लोग अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं, और हमने ये पहले भी बहुत बात की है, तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब एक डिस्कशन एंड डिबेट चल रही है। एंड दैट्स द होल आइडिया अबाउट एवोल्यूशन जो आता है ना, या किसी इंडस्ट्री की जब ग्रोथ आती है, वो तब आती है जब लोग इंटरेस्ट लेते हैं और उस पर डिस्कशन होता है। तो ये जो अगर किसी को कोई मसला है तो वो उनकी ओपिनियन, एंड वी शुड रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, एंड ऑफ स्टोरी। एज फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न्ड, आई थिंक नदीम से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। मैंने नदीम के साथ काम किया और मेरी बहुत दोस्ती भी है, एंड आई फील कि इस एपिसोड में कुछ चीज़ें बहुत फ्लैटली डायरेक्ट हुई थी, कुछ सीन बहुत फ्लैट थे मेरे लिए, सो आई एम गोइंग टू गिव हिम अ 7. रवीना? द पेस ऑफ द प्ले इज मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, सो आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन नदीम, एंड आई नो कि वो आगे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करेगा, सो 7 फॉर नाउ। 7. अब चलते हैं जी फीमेल एक्टर की तरफ, और इस दफ़ा हम वनीज़ा अहमद को कर रहे हैं। वनीज़ा और इरसा दोनों थी, तो हमने वनीज़ा का इंतखाब किया क्योंकि हो सकता है कि वो आगे ना ड्रामे में हो, इरसा तो थ्रू आउट रहेंगी। तो बाबर के साथ फिर कौन आएगा? हो सकता है वो कमाल कर रही हैं यार, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन एक जगह उन्होंने सीन में जो आपा रिपीट कर रही थी, जो सीन रिपीट हुआ था, उसमें वो जल्दी में करी बोल गई कि मैंने ये बात कब करी, तो वो निकल गया उनसे, लेकिन हो जाता है। बट एनीवे, विनी के लिए 7. हाँ, इस एपिसोड में मुझे बहुत मजा आया विनी को देख के। आई एम गोइंग टू गिव हर एन 8. Well done. We are all very happy with her comeback, and I hope she's here to stay. विनी को मैं दूंगी 7. Not bad. और अब चलते हैं जी मेल एक्टर की तरफ, और अली सफीना, यस, ही इज गुड, अच्छा कर रहा है। 6 नंबर। हाँ। तो अगेन अली सफ़ीना को काम बहुत कम मिला है इसमें, एंड ओवरऑल यू नो ही इज़ अ सपोर्ट कैरेक्टर इन इट, लेकिन मुझे अच्छा लगा, आई एंजॉयड वॉचिंग हिम। अपने कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने काम ठीक किया। आई विल गिव हिम अ 6. रवीना? I think I'm looking forward to Ali doing even better. For now, 7 for him. 7. आई एम ग्लैड रूबीना हैज बिकम वेरी लीनिएंट, है ना? हम कुछ सब तो दिल- जा रहे हैं, दिल वो खुला कर रही हूँ मैं। हाँ, दिल खुला हो दिल गया। बड़ा करे, दिल बड़ा करे। दिल बड़ा हो रहा है अब, लेकिन देखते हैं कि हमारे जजेस का दिल बड़ा होता है हमारे अगले ड्रामे के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको देख के काफी सब लोग चौंक गए थे। डायलॉग्स बड़े मजे के थे, लेकिन वो ड्रामा कौन सा है वो दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बात होने लगी है उस ड्रामे की जिसके बारे में अफवाह गर्म है कि भाई शायद इंडियन ड्रामा जो है कॉपी किया गया है। उसके कुछ शॉट्स जो हैं बहुत मैच कर रहे हैं उसके एक्चुअल शॉट से। लेकिन इस ड्रामे का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी मुलाकात हुई युमना जैदी से, और मैंने उनसे तस्करा किया इस बात का। वहाँ जो युमना दोनों से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ड्रामे का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और जब बकौल उनके जब ड्रामा शूट भी हो रहा था तो डायरेक्टरी को इंस्पिरेशन नहीं थी, वहाँ वहीं खड़े होकर शॉट बनाए गए थे। अब वो आपस में मैच कर गए हैं, तो ये सिचुएशन है। तो अतीका आप क्या कहेंगे, आपसे शुरू करते हैं। तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये ड्रामा इतना पॉपुलर और इतना बड़ा हिट हो रहा है क्यों। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो सिंगल स्टोरी ड्रामे होते हैं ना, जैसे आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ हमसफ़र, जो सेंट्रल सिंगल स्टोरी ट्रैक्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी हिट हो जाते हैं, बिकॉज आप इतने फोकस हो जाते हैं उस कहानी पे, ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता। तो तेरे बिन जो है ना वो एक सिंगल स्टोरी ट्रैक बन चुका है। पहले तो हम एक्सटर्नली जा रहे थे जगहों पे, लेकिन एक्चुअली ये घर की कहानी हो गई है। उसको फिर डायरेक्टर ने इतना उसको ग्लैमराइज एंड ब्यूटिफाई कर दिया विद फ्रेमिंग एंड सेट डिज़ाइन एंड एवरीथिंग कि लोगों को वो रंग भी अच्छे लग रहे हैं। तो उस हवाले से फॉर्मूला चलता है और चल रहा है, बिकॉज इसकी आप पॉपुलैरिटी देखें तो आपको नज़र आ रहा है। ओवरऑल आई एम पर्सनली नॉट एन्जॉइंग इट एनी मोर। मैं आपको बताऊँ, मुझे सिर्फ जो चीज़ें अच्छी लग रही वो है जब मेरब और ये जब मियाँ बीवी जब मिलते हैं और जो केमिस्ट्री है बिटवीन युमना एंड वहाज वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। अदरवाइज एवरीथिंग एल्स फॉर मी इज़ नाउ टोटली ओवरली एग्जैजरेटेड। वेल, इस वक्त ट्विटर पे पावर कपल मिरासिम के नाम से ट्रेंड कर रहा है। और मैंने कहा मिरासिम क्या चीज़ है, पता चला जी मिरासिम मतलब मीरब और मुर्तसिम का मिला के मिरासिम। उनके फैंस जो हैं इस वक्त लगे हुए हैं। अब मुझे बताएं, आपसे मेरा सवाल ये है कि जब
घूंघट उठाने का टाइम आया तो बुशरा सारी इंस्ट्रक्शंस क्यों दे रही थी? अब ये फैंस को भी समझाना, और आप भी सोचिए, हम आपके ड्रामे को बुरा नहीं कह रहे, सिर्फ एक सवाल उठा रहे हैं। No, I'm enjoying the same as Atika said, the chemistry between the two, the scenes between the two. मुझे जो चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज करती है वो राइटिंग में करती है कि जैसे अब ये एक लड़की है जो कि पहले ही दिन उठ के शादी में से चली जाती है, फिर उसके बाद मियाँ को बुलाती है कि उसको इधर भेजो, फिर उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, ठीक हो गया। फिर अगले दिन वो बैठी हुई है वहाँ, वो कहता है चलो, तो वो चल पड़ती है, बड़ी ग्रैंड एंट्री देती है, फिर नाचना शुरू कर देती है। फिर अपनी सास सोटू से कि एक जिरगे में आके खड़ी हो जाती है, अब वो कह रही है जाओ, तो जा भी नहीं रही है। तो मैंने इसके हक में होना है कि मैंने इसके खिलाफ होना है? मैंने इसको पसंद करना है या नापसंद करना है? मैंने ये दे देना है इसको मार्जिन कि ये लड़की जो है चूंकि इसकी शादी ज़बरदस्ती हुई। ये वही बात है जैसे तुमने पिछला वाला एक्सप्लेन किया था, नाउ एक्सप्लेन दिस टू मी, कि अब मैंने इसको वो मार्जिन दे देना है कि चूंकि इसकी मर्जी के बगैर ये सब हुआ है तो अब ये कुछ भी कर सकती है। ड्रामेटिक लाइसेंस। और मेरी बुशरा आपा से बात हुई थी, बुशरा आपा ने कहा था एक फैंटेसी है तो उसको फैंटेसी की तरह देखें। तो इस फैंटेसी ने आपको कितना देखो मुतासिर किया? ये जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, ये जो स्टाइल ऑफ डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं, ये पढ़ाया भी जाता है कि आपने इरिटेट करना है थोड़ा सा, ठीक है। अब इरिटेट आप थ्रू कैरेक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता कभी स्टे करता है, कभी बढ़ जाता है। जो पूरे अभी तक मैंने जितने एपिसोड्स देखे हैं उसमें जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वो ये पॉइंट है कि आगे क्या होगा। ये जो पॉइंट होता है ना, ये लोगों को हुक करता है ड्रामा देखने पे। बिल्कुल। सो ये उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। वो जो एक हुक है ना इसके अंदर, वो ये है कि अब क्या होगा। तो वो आप कहानी बीच में छोड़ देते हैं, वो आप कहानी बीच में छोड़ देते हैं, वो आप बात बीच में छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ जो है ना वो पब्लिक को बेचैन रखती है। सो दैट्स वाई लोग बात भी कर रहे हैं उसके ऊपर, दैट्स वाई लोग क्यूरियोसिटी भी लोगों की बढ़ रही है। अब ये जो आपा बात कर रही है कि भाई वो लड़की चाह क्या रही है, वही तो बात है जो लोगों को हुक कर रही है। सीधी सीधी बात आपने कर दी। अब वो स्टाइल है मेकिंग का, तो ठीक है, इट्स ओके, अच्छा लोग एंजॉय कर रहे हैं उसको। राइटिंग की तरफ चलते हैं। एक डायलॉग था जो कि बुशरा आपा जब टहल रही होती है गुस्से में, जब वो मीरअप डांस करके अंदर चली जाती है तो वो उनका जो देवर बना हुआ कहता है भाभी जान कहते हैं, भाभी बैठ जाए। कहती है अगर बैठ गई तो तेरी बेटी मेरे सर पे से नाचती हुई गुजर जाएगी। बहुत प्यारी बात। बहुत मजे की लाइन। जो रंगीली जैकेट पहन के खड़े हुए थे, क्या जैकेट थी। अब उसकी नंबरिंग अलग होनी चाहिए, उसके लिए मैं कहना कैटेगरी निकालनी चाहिए। वो क्या था? वो असल में डांस उनका था, वो गलती से दरबार के हाथ लग गया। मैं सुहेल को तो मैं फोन करके सुनाऊंगा ना जो किसने वार्डरोब किया था। खैर राइटिंग की तरफ जाएंगे। अतीका, तो कहानी प्रेडिक्टेबल हो चुकी है फ्रॉम द लास्ट फ्यू एपिसोड्स, यानी सब तो आप समझ गई हैं कि क्या करने वाली है मीरा। क्या बिल्कुल, क्या और आगे भी क्या होगा। और अच्छा बताइए, चले बताइए क्या करने वाली है। वो लव स्टोरी फिर एक फाइनल लव स्टोरी बन जाएगी और दे विल बी लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। तो 25 एपिसोड हां, बट वो जा उधर ही रही है ना। आई थिंक आई विल गिव द राइटर 6। रुबीना, राइटिंग में जरा सा ना यही सिचुएशंस रखें, भले रखें, क्योंकि सिचुएशंस आर वर्किंग फॉर अस। दैट लव हेट रिलेशनशिप इज वर्किंग फॉर अस। वो लड़का जब भी उसको देखता है वो कोई 50 सेकंड तक देखता रहता है। हाँ, एकदम से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत हो गई है ना। तो फाइन, वो दे वर्क, दैट इज वर्किंग फॉर अस। राइटर को आई विल गिव 5। फैसल, आप कितनी देर यमुना को देख सकते हैं? रुबीना आपा इज बैक। फैसल, आप कितने सेकंड तक देख सकते हैं यमुना को? उन्होंने 50 सेकंड बोला कि 50 सेकंड नहीं, घंटों देखा जा सकता है यार। सो शी इज़ अ प्रिटी गर्ल एंड मार्वलस एक्ट्रेस है, उसमें कोई शक नहीं है। बट अगर मैं ड्रामे की बात करूं, नूरा की बात करूं, मेरे ख्याल से नूरा का स्क्रिप्ट ठीक है, थोड़ा वीक होगा या जो भी होगा, पर वो जो ओवरऑल चीज़ निकल के आ गई है। कभी कभी कॉम्बो, ये मुझे आप बताएं, जब हमसफ़र चल रहा था
लोग कितनी बातें कर रहे थे हम सफर के खिलाफ, ठीक है ना। आज हम सफर है, जब मेरे पास तुम वो चल रहा था तब भी लोग यही कर रहे थे, अबे है क्या ड्रामे में, अबे है क्या ड्रामे में, ड्रामे ने मत मार दी। सो यही हो रहा है तेरे बिन के साथ भी, कि लोग देखें, आप बात करने का मौका दें लोगों को, जब आप बात करने का मौका देते हैं बात बड़ी होती। सो वो वाली चीज़ है। तो नूरा के लिए 7। नाइस। अब जी चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। अतीका। तो मुझे जो बहुत अच्छा लगा है कि डायरेक्टर ने यमुना और वहाज के जो सीन है वो बड़े खूबसूरती से एक्सिक्यूट किए हैं, क्योंकि वहाँ की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी आ रही है। लाइक आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई स्टिल एम वाचिंग दिस प्ले, बिकॉज आई एम एंजॉइंग द उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और द वे द टू एक्टर्स आर हैंडलिंग इट, बिकॉज यमुना एंड वहाज ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। सो आई विल गिव हिम अ 7। रुबीना। इस पर्टिकुलर ड्रामे में कैमरा वर्क बहुत कमाल है, लाइटिंग बहुत मजे की है। फॉर दैट आई विल गिव सिराज एंड द कैमरामैन अ लॉट ऑफ क्रेडिट। आई विल गिव हिम अ 7। या फैसल। आई विल। सिराज को मौका दे अल्लाह कि 2 लोगों का सीन उसे मिल जाए, और फिर वो जो खेलेगा। फिर तो वो खेलता है, वो कहता है हट जाओ पीछे, मुझे खेलने दो। उसको ज़्यादा शौक नहीं है क्राउडेड सीन्स करने का, उसको शौक है कि यार 2 लोगों के अच्छे सीन मुझे मिल जाए। तो वो चूँकि मैं भुगत चुका हूँ, मैं ये शेयर कर देता हूँ। मेरा और हिबा का एक सीन था जो कि मुश्किल से कोई 20 मिनट में हो गया, सब कर लिया हमने, वो 20 मिनट में हो गया। तो सर पकड़ के बैठा हुआ था, कहते ये इतनी जल्दी कैसे हो गया है। मैंने कहा क्या मतलब, क्या चाह रहे हो तुम? बट दैट्स गुड डायरेक्शन। तो वो मजे का काम करता है। तो आप कितने नंबर? 8 नंबर। 8 नंबर सिराज। वेल डन। अच्छा जी, बात करेंगे यमुना ज़ैदी की। यमुना ने अपना जो काम है वो ऑलवेज बहुत अच्छा किया है। इसमें मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जो एक इंटेंसिटी पकड़ रही है। शी डिड सीन्स फैंटास्टिकली, आई लव्ड हर सीक्वेंसेस, हर इमोशंस वर राइट ऑन पॉइंट। आई विल गिव हर एन 8। रुबीना। मुझे तो हया डांस कैसा लगा? और इस दफा हमने सही देखा है ना, वो असल में था, वो असल में था। ड्रीम नहीं थी। मुझे इस दफा हया भी अच्छी लगी, एंड यमुना एज यूजुअल वाज फाइन। उन दोनों का कन्फ्रंटेशन वाला सीन भी अच्छा था, एंड द रेस्ट ऑफ द सीन्स वर आल्सो फाइन। सो आई विल गिव हर अ 7। 8 नंबर। 8 नंबर। वेल डन। अतीका, एक दफा फिर से वहाज। हाँ ना, वहाज अगेन सुपर। अच्छा, इधर वहाज को रेंज बहुत अच्छी मिली इस एपिसोड में, तो आई थिंक वहाज डिड अ वेरी गुड जॉब इन दिस एपिसोड। आई विल गिव हिम एन 8। रुबीना। Vahaj was good. Vahaj was throughout spot on with all the expressions. So I will give Vahaj a 7. 7। फैसल। मेरे लिए ना बड़ा मसला हुआ है, बिकॉज मैं वहाज को कहीं और एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो यहाँ पे ना एक लाइन पे, कहीं एक हाथ नीचे आता है, अदरवाइज वो एक ही लाइन पे है। तो वो एक जगह होती है कि ज़रा सा आप उसको खेल सकते हैं, ज़रा ज़्यादा खेल सकते हैं। तो वो एक तो आई नो कि ही इज़ नॉट वेरी वेल, उसने काफ़ी तकलीफ़ में ये ड्रामा शूट करवाया है, उसकी बैक में बड़ी पेन थी, लेकिन उसके बावजूद वो इतना काम कर गया, मैं समझता हूँ बड़ी बात है। लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा उसका दूसरे ड्रामे में आ रहा है। मैं उसको ज़्यादा उधर एंजॉय कर रहा हूँ वहाज को, और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। और यहाँ पे वो जो होता है ना, वो थोड़ा कहीं कहीं मैं मिस कर रहा हूँ कि यार अच्छा थोड़ा। तो कितने नंबर देंगे आप? वहाज के लिए 7। चलें जी, तेरे बिन से। तेरे बिन से। तो तेरे बिन की रेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अभी 2 ड्रामों का रिव्यू होना बाकी है, जिनमें जैसे फैसल ने कहा कि वो आज को दूसरे प्ले में एंजॉय करें। इसका नाम है मुझे प्यार हुआ था। उसकी भी किस बड़े ही ख़तरनाक टाइम पे ख़त्म हुई, उसमें क्या होने वाला है, और इस एपिसोड में उसका रिव्यू कैसा रहा, हमारे जजेस क्या कहेंगे। और एक दूसरा ड्रामा जो प्रमोशन इतनी नहीं हुई लेकिन सबके दिलों में घर करने लगा है, मेरे बन जाओ। इन दोनों ड्रामों में बात होगी हमारी कल की एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। रुबीना अशरफ, फैसल कुरैशी और अतीका ओडो को दीजिए इजाज़त, और कल हम आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। लेकिन हमारा तो ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आप देख सकेंगे कल के शो में। इसी के साथ ही हम सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।